हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा जुजुत्सु काइसन के न्यू एपिसोड को। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि वह ऑटोमेटिकली अपनी टारगेट को चूज कर सकती है। यहाँ पर शोगो ने उस पर एक रबड़ और पेंसिल मारे होते, तो अब ये सी बात है, रबड़ से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकती, लेकिन पेंसिल उसको घायल कर सकते हैं। तो वो पेंसिल वहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर ये सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि वो ये बता रहा होता है अगर वो पॉइजन को डिटेक्ट करे तो बहुत अच्छा होगा, इसके लिए इसे अपनी लिमिटलेस टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। तो शोगो इससे कहते हैं कि इससे तुम्हारे बैंड बढ़ जाएंगे। तो गोजो इससे कहता है कि जब ये सब चल रहा होगा तो इसके साथ मेरे रिवर्स टेक्निक भी चल रही होगी। वो बताता है कि वो अपने इंस्ट्रक्शन जैसे ब्लू और रेड को एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद आएगा डोमेन एक्सपेंशन और टेलीपोर्टेशन। लंबे डिस्टेंस के लिए ये सब मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इससे गेटो समझ जाता है कि सातोरू गोजो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि शोगो तो किसी भी खतरनाक मिशन पर नहीं जाता। गोजो ताकतवर हो चुका है, इसलिए वो अकेला जाता है और सबकी बैंड बजाता है। जहाँ पर बात मेरी, मैं सिर्फ अकेला बचता हूँ। तकरीबन 1 साल से कर्स स्पिरिट की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज और जॉब करता हूँ और बार बार लगातार यही सब करता हूँ। किसी को नहीं पता कि कर्स स्पिरिट की टेस्ट कैसे हो सकती है। ऐसी हो सकती है जैसे कि कपड़ा टूस रहे हो और गंदगी को साफ कर रही हो। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि गेटो ने जब से कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो पहले ही दिन से उसे पता था कि वो जो कर सकता है वो बहुत अनकॉमन है। ऐसा सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो जुजुत्सु सोर्सर बना ताकि वो लोगों को बचा सके। लेकिन यहाँ पर उसकी थॉट्स जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। इधर आकर यहाँ पर वो अपनी जूनियर हाइबारा से मिलता है। ये दोनों बैठकर यहाँ पर कोला पी रहे होते। गेटो इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी जर्नी कैसी चल रही है। तो हाइबारा उससे कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि क्या तुम गेटो हो, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किस तरह की टाइप की लड़की पसंद है। तो हाइबारा उससे कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो बहुत ज़्यादा खाना खाती है। तो गेटो उससे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो हाइबारा उससे कहता है कि मुझे लोगों को पहचानना आता है, ये हमारे लिए इतनी बुरी नहीं है। तो गेटो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में क्यों बैठी हो अगर तुम्हें लोगों को पहचानना आता है। हाइबारा यहाँ से चली जाती है। तो वो बंदी यहाँ पर साइड में आकर गेटो के पास बैठ जाती है। तो गेटो उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो बताती है कि मैं स्पेशल ग्रेड सोर्सरस निको सुकुमे हूँ। तो गेटो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम वो हो। तो यहाँ पर यूकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कहना है मेरे बारे में। तो गेटो उससे कहता है कि हाँ, तुम वही सोर्सर हो जो कि अपनी मिशन को पूरा नहीं कर सकती। यूकी उसे बताने लगते हैं कि मेरे को जुजुत्सु हाई के पूरे से बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर काम को ठीक से नहीं करता। मैं तो दुनिया को सिर्फ बदलना चाहता हूँ। यहाँ पर हम कर्स स्पिरिट को हंट करते। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कर्स स्पिरिट की वजूद ही ना हो। और वो कहते हैं कि अब तुम बताओ कि कर्स स्पिरिट क्या होती है। तो गेटो उसे बताने लगता है कि जो भी लोगों से नेगेटिव कर्स एनर्जी निकलती है इसी कर्स का जन्म होता है। तो ये बताती है कि हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 तरीके होते हैं इस दुनिया से कर्स स्पिरिट मिटाने को। पहला तरीका ये होता है कि हम इंसानों से नेगेटिव एनर्जी को निकाल दें, और दूसरा तरीका यह है कि हम उन्हीं इंसानों को अपनी कर्स स्पिरिट को इस्तेमाल करना सिखा दें। मेरे हिसाब से पहला तरीका बहुत कमाल का है। और वो उससे कहते हैं कि तुम टोजी सेनन को जानते हो। और वो उससे कहते हैं कि हर इंसान के पास थोड़ी कर्स एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन अगर बात करें टोजी की तो वो सिर्फ ऐसा इंसान था जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी। यही बात उसकी बहुत ज्यादा कमाल की थी। इसके पास 0 एनर्जी थी, लेकिन वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके कर्सेस के बारे में पता लगा सकता था। वो एक तरीके से सुपर ह्यूमन था। अगर तुम इसे हार गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने उससे काम करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मना किया। तो इस हिसाब से हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। यूकी बताते हैं कि जो जुजुत्सु सोर्सर्स होती है उनके अंदर से कर्स एनर्जी लीक नहीं होती। इस हिसाब से वो कर्स एनर्जी को जन्म देने में कंट्रीब्यूशन नहीं देती, क्योंकि हर वक्त जुजुत्सु सोर्सर्स के अंदर कर्स एनर्जी फ्लो करती रहती है। अगर सारे इंसानों को जुजुत्सु सोर्सर बना दिया जाए तो फिर कर्सिस पैदा ही नहीं होगी। तो गेटो उससे कहता है कि इससे अच्छा नहीं होगा कि हम सारे नॉन सोर्सर्स को मार दे। तो योगी उससे कहते हैं कि ये आइडिया बहुत मस्त है और सबसे ज़्यादा आसान भी। अगर हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो बाकी लोग भी अपने आप को सोर्सर बना देंगे। और वो कहते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा
लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि इस प्लान पर अपना फोकस लाऊं। तो वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें नॉन सोर्सर्स पसंद नहीं? तो गेटो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो कहता है कि मैं तो हमेशा नॉन सोर्सर्स को बचाने के लिए जुजुत्सु हाई में आया था, लेकिन अब कुछ समय से मुझे लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कमज़ोर लोग काफ़ी बेकार होते हैं और मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती है और मुझे नहीं पता कि सही क्या है। तो योकी उसे सजेस्ट करते हैं कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है, और वो उससे कहते हैं कि वो तुम डिसाइड करोगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। जो भी तुम मानोगे वो सच बन जाएगा। तो अगर तुम जुजुत्सु हाई में रख कर लोगों की मदद करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकती हो, नहीं तो तुम दूसरा रास्ता भी अपना सकती हो। और वो कहते हैं चलो, मैं तो यहाँ पर गोजो से मिलने आई थी लेकिन यहाँ पर तुझसे मिल गई। और वो कहते हैं जहाँ पर बात है स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, एक नया स्टार प्लाज्मा वेसल मिल जाएगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नानामी होता है वो बहुत जख्मी हो गया होता है अपने मिशन में, तो गोजो चला गया होता है मिशन को संभालने के लिए। और यहाँ पर हमें ऐसे दिखाया जाता है कि नानामी की डेथ हो गई है। यहाँ पर गेटो ये सोच रहा होता है कि ऐसे मिशन की वजह से एंड में अगर ऐसा हुआ कि उसे सिर्फ अपने दोस्तों की लाशें देखने को मिले तो वो क्या करेगा, क्या फायदा है इन सब का। यहाँ पर गेटो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बताता है कि इन दोनों बच्चों में कर्स एनर्जी और ये दोनों एक तरह के मॉन्स्टर है और यहाँ पर हमें इनको मारना चाहिए। इस समय गेटो यहाँ पर एक विलेज में होता है और वो इस विलेज को पूरे का पूरा तबाह कर देता है और रिपोर्ट में लिखा होता है कि 112 लोगों की डेथ हो गई थी। वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे उनको पता चल चुका होता है कि ये काम गेटो ने किया होता है। तो ये रिपोर्ट देखकर गोजो बहुत हैरान होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब काम गेटो ने किया होता है। यहाँ पर मास्टर यागा गोजो को बताता है कि उसने अपने पेरेंट को मार दिया और साथ ही साथ उसने अपने पूरे होम टाउन को तबाह कर दिया। ये सुनकर गोजो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी पसीने छूटने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गेटो होता है वो शोको से मिल जाता है। तो शोको उससे कहते हैं कि अब तो तुम क्रिमिनल हो, तुम अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो गेटो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि सबको मना सको, और जो भी कुछ मैंने किया है मैंने सही किया है, मैं इससे अग्र हूँ। तो शोजो गोजो को कांटेक्ट करते और उससे कहते हैं कि गेटो जो है वो शेंगोको में है। गेटो जब यहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से गोजो आता है और वो बहुत गुस्से में होता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और तुम चाहते क्या हो? तो गेटो उससे बताता है कि तुमने शोगो से सुना होगा कि मैंने क्या किया है। तो गोजो उससे कहता है कि क्या तुम सारे लोगों को मार दोगे जो सोर्सर नहीं है, यहाँ तक तुम अपने पेरेंट्स को भी मार दोगे? तो गेटो उससे कहता है कि हाँ, मैं तो उन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तो गोजो उससे कहते हैं कि क्या तुम सारे लोगों को मार दोगे जो नॉन सोर्सर्स है, और तुम ऐसी दुनिया बनाओगे जिसमें सिर्फ सोर्सर्स हो? तो गोजो उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो गेटो उससे कहता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम तो ये सब कुछ कर सकती हो, तुम सिर्फ ऐसा दिखा रहे हो, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि ये सब कुछ नामुमकिन है, तुम ये सब कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो। तो गेटो बता रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा ये बेकार सा आइडिया बहुत अच्छा लग रहा होता है सबको, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा और जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। यहाँ पर गोजो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो गेटो कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मारो, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर गोजो उस पर अटैक नहीं करता। अगले सीन में हम मास्टर यागो को देखते हैं और वो गोजो से कहता है कि तुमने इसे क्यों जाने दिया, तुमने इसे मारा क्यों नहीं? तो गोजो से कहता है कि क्या मैं ताकतवर हूँ? तो मास्टर यागी कहते हैं कि हाँ, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो गोजो से कहता है कि अगर मैं जितना भी ताकतवर हूँ, लेकिन अगर सामने वाला नहीं बचना चाहता तो मैं इसको नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ हमें स्टार रिलीजियस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। सब लोगों को लगता था कि ये ग्रुप ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से गेटो यहाँ पर इनसे मिलता है और यहाँ पर वो दोनों बच्चे भी होते हैं जो कर्स यूज़र होती है, और वो स्टेज पर आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी स्टार रिलीजियस ग्रुप मेरा हो चुका है, तो अब से सारे लोग मेरी बात मानेंगे। यहाँ पर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो सारे लोग उसकी बात मानने से मना करती है। तो गेटो उनसे कहता है कि अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है, और वो कहता है कि सुना जी, यहाँ आओ स्टेज पर, आओ ना स्टेज पर, आपको हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो स्टेज पर आता है तो गेटो से मसल कर रख देता है। ये सब देखकर जो लोग वहाँ पर होते हैं उन सारों की पट जाती है
गेटो कहता है कि मुझे बंदरों से सख्त नफरत है। दूसरी तरफ हम जो गोजो को देखते हैं जो कि पुशरो को मिलने आता है, तो उसे टोजुकी याद आते और वो कहता है कि ये तो सच में उसकी तरह लग रहा है। तो यहाँ पर गोजो उसको उसकी बाप के बारे में बताता है और उसकी फैमिली के बारे में बताता है, और वो कहता है कि अभी तक तुम्हें अपनी कर्स एनर्जी के बारे में पता चल गया होगा। जेनिन क्लैन को ताकतवर लोग पसंद है, और वो उससे कहता है कि ज़्यादातर 3 से 4 साल के बच्चे को अपनी कर्स एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, और ये वक्त उस बच्चे को बेचने का बहुत सही होता है। तो गोजो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को इससे पहले कि वो और कुछ बोले, तो पुशोगिरो कहता है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। गोजो उससे कहता है कि अगर तुम अपने पिता के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो गोजो उससे कहता है कि अब चलो मेन पॉइंट पे आती है, अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम जेनिन क्लैन में रहना चाहते हो। तो पुशोगिरो कहता है कि मेरी बहन का क्या होगा, क्या वो वहाँ पर खुश रहेगी। तो गोजो कहते हैं कि 100% ना, वो वहाँ पर खुश नहीं रहेगी। तो गोजो कहता है कि अब फैसला हो गया है, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो फाइनली अभी यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है अक्टूबर 19, 2018 का। इधर पुशिगारा, यूजी और इतादोरी गोजो को उठा रहा होता है, और गोजो उठती ही हंसता है। पुशिगिरो उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो गोजो उसे कहता है कि कुछ नहीं। तो इसके बाद अगले एपिसोड में हमें अभी की स्टोरी दिखाई जाएंगे, और इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि गेटो के कैसे स्टार्ट बदल गई। तो यार इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसमें हमें बहुत कुछ दिखाया गया है पास्ट के बारे में, और अगले एपिसोड से हम प्रेजेंट की स्टोरी में फोकस करेंगे। और बस टेंशन मत लेना हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें।